हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों को पता है कि पिछले 2 दिन से एक सर्कुलर जो है वो बहुत जगह पे वायरल हो रहा है। उसमें क्या चीज़ें थी जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2 दिन से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस, यहाँ तक यूट्यूब की कमेंट सेक्शंस में भी एक ही चीज़ पूछी जा रही थी कि क्या गवर्नमेंट ने सारी वैकेंसीज़ को बैन कर दिया है और आपके जो एग्ज़ाम है इस बार जेके बैंक हो गया या जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होंगे तो क्या वो नहीं होंगे। तो आज की ये वीडियो आपको मैं पूरा क्लैरिफाई करने के लिए लेके आया हूँ, जितनी भी चीज़ें आपको समझनी चाहिए इस टॉपिक पे। तो शॉर्ट में इस चीज़ों को हम कवर करेंगे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे और आपके जितने भी डाउट आते हैं हम उनको क्लियर कर सकें। तो क्या है सर्कुलर, पहले हम उन पे ही डायरेक्ट बात कर। तो ये आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका डिपार्टमेंट है एक्सपेंडिचर का, उनकी तरफ से ये सर्कुलर आया है और ये पूरी तरह से ऑथेंटिकेटेड है, कोई फेक सर्कुलर नहीं है जो आप लोग समझ रहे थे कई सारे लोग। तो ये है क्या, इसमें हम सीधा उसी पॉइंट पे आएंगे जिस पॉइंट की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का और फर्दर इकोनॉमी मेजर्स का। क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इकोनॉमिकली काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। तो क्या ऐसी चीज़ आई है आपके सामने, तो हम डायरेक्ट उसी पे ही बात करेंगे। ये है आपका क्रिएशन ऑफ पोस्ट। सबसे पहली चीज़ आपको जो समझनी है इसमें वो ये है कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट और वैकेंसीज़, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं? तो आंसर है नहीं। आपकी वैकेंसीज अलग होती हैं, आपकी क्रिएशन ऑफ पोस्ट अलग आती है। ये चीज़ आपको एक क्लियर मैं कर दूं। तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें थी। There will be a ban on creation of new posts except with the approval of Department of Expenditure in ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। तो ये एक लाइन आप लोगों ने पहले ही देखी पॉइंट, और काफ़ी सारे बच्चे इसमें ये मान के चल गए कि अब कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी या कोई भी आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, जो आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं वो भी अब एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल सरासर बात गलत है। अब क्या होगा, इस वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत सारे बच्चे ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब तो एग्ज़ाम ही नहीं होंगे तो अब पढ़ने का फ़ायदा क्या। तो ये चीज़ आपको बता दूं, डिफरेंस क्या है क्रिएशन ऑफ पोस्ट और वैकेंसीज़ में। वैकेंसीज आपकी आ जाती है कि कहाँ कहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट में इस चीज़ के लिए या इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है। और क्रिएशन ऑफ पोस्ट आ जाती है कि अगर कल को आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो सपोज़ अगर आप किसी बैंक में हैं या बैंक के अलावा मैं अगर बात करूँ, आप किसी सेंट्रल डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप वहाँ पे किसी पोस्ट में जॉब कर रहे हैं और एक हायर वैकेंसी, हायर पोस्ट जो है उसको क्रिएट किया गया है। तो इन पोस्ट के लिए जो प्रमोशन के बाद यह कोई पोस्ट बनती है, उन्हें फ़िलहाल के लिए बैन कर दिया गया है कि इस तरह की पोस्ट को नहीं बनाया जाएगा। किसके अप्रूवल के बिना? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बिना। क्यों? क्योंकि अब जैसे सपोज आप एक डिपार्टमेंट में हैं, आपके डिपार्टमेंट में 10 लोग काम करते हैं और आप लोग 5 की पोस्ट की क्रिएशन कर देते हैं। क्रिएशन ऑफ पोस्ट होती है कि इनको ये पोस्ट पे इतने लोग आगे इन फ्यूचर जाएंगे। तो क्या एक्सपेंडिचर, यानी कि जहाँ से आपकी सैलरी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, क्या उनके पास इतनी सैलरी है कि वो उनको पे कर सकते हैं? तो वो इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए उन्होंने इस चीज़ को रोक दिया है। इस पे आपकी जो वैकेंसीज है उसके बारे में बात भी नहीं हुई है और ना ही की गई है कि जो आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं, आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के हैं या बाकी अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, वो सब इसके अलग हैं इससे कम्प्लीटली। तो इसको आप कंफ्यूज मत करें। ये ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं लोग, ये उनके लिए आप मान के चल सकते हैं कि है। दूसरी लाइन क्या है यहाँ पे, द बैन विल कवर ऑल क्रिएशन ऑफ पोस्ट अंडर पावर्स विच हैव बीन डेलीगेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ सच अथॉरिटी और पावर। यानी कि ये जो अप्रूवल दिया गया था कुछ डिपार्टमेंट्स को कि वो क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट को, उन्हें भी इसके अंदर लाया गया है कि वो भी नहीं कर सकते अपने डिपार्टमेंट के लिए अलग से पोस्ट क्रिएशन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ एनी। अब ये पॉइंट जो है इसने मेन कन्फ्यूजन आप बच्चों के दिमाग में डाली है। क्या है इस लाइन का मतलब, इफ़ एनी पोस्ट हैव बीन क्रिएटेड आफ्टर 1 जुलाई 2020 अंडर डेलीगेटेड पावर्स और अथॉरिटी विदाउट अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर
एंड हैव नॉट येट बीन फिल्ड, दीज पोस्ट शैल नॉट बी फिल्ड। तो ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में था कि आपकी जो नोटिफिकेशन 1 जुलाई के बाद में आई है, उसके बाद आप लोगों ने देख, तो क्या ये आपकी वैकेंसीज जो हैं ये इसमें ऐड होंगी, या जो भी चीज़ें हैं अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स ही नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दूं बिल्कुल गलत है। आप लोगों को हर एक चीज़ को ज़रूरी नहीं है अपने साथ रिलेट करना, ये आपके लिए नोटिफिकेशन है ही नहीं। ये नोटिफिकेशन ये जो है ये अलग है कम्प्लीटली, आप लोगों से इसका कोई लिंक नहीं है। इसी के साथ जो आपकी अभी रिसेंट एक आया है, जो बच्चों ने काफ़ी प्रेशर डाला था एसएससी सीजीएल डिक्लेयर रिजल्ट, तो उसके लिए भी आ चुका है कि अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आरआरबी के ऊपर जो आपकी रेलवे की वैकेंसीज आई थी, उसके लिए भी काफ़ी बच्चों ने प्रेशर डाला था ट्विटर कैंपेन वगैरह करके, तो उनका भी आ चुका है कि 15 दिसंबर से उनके भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। होंगे या नहीं वो इन फ्यूचर हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक डेट आपको मिल चुकी है। तो आप अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग करते रहें, क्योंकि जब आपके सामने एक डेट होती है आप उसके अकॉर्डिंग पूरा टाइम टेबल बना के अपनी तैयारी को करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं, इसी के साथ ये जो पार्ट था ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों का जो वैकेंसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी इसको काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ किस तरह से ये क्लियर किया है। ये क्लैरिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे कि कोई भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शन और बैन जो है वो नहीं लगाए गए हैं पोस्ट और इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रिक्रूटमेंट जो होती है इंडिया में वो चलती रहेंगी, जो वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट में ज़रूरत वो फिल होती रहेंगी, लेकिन जो इन फ्यूचर आपके जो डिपार्टमेंट में आगे पोस्ट क्रिएट्स होती हैं वो नहीं होंगी। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जो जिस तरह से आपका एसएससी यूपीएससी या आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करते रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी भेजा है, और सारे जो इकोनॉमिक टाइम्स है या आपका एनडीटीवी है, जितने भी आपके नेशनल लेवल पे हैं, उन सब ने भी इस पे क्लैरिफिकेशन दे दी है कि अब आपका जो एग्ज़ाम्स होंगे उन पे कोई बैन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स आपकी आएंगी, कितनी आएंगी उस पर डाउट है, लेकिन आती रहेंगी। और यही आपको समझाना था एक शॉर्ट की वीडियो में कि आप लोग इसको अपने साथ रिलेट मत करें। जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, जेकेएसएसबी हो गया, जेके बैंक हो गया, या आगे एसएससी के, रेलवेज़ के, वो सब होंगे। अपनी तैयारी को करते रहे, आपके एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे। तो ऑल द बेस्ट। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड